देखेंगे मोर समाज के बारे में मस्ट इंपॉर्टेंट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फास्ट कर लो अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैं आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सेम वही मेरा मोटिवेट रहेगा। बट आप लोग को कहाँ पढ़ना है आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन एक बता रहा है मोर समाज की स्थापना किसने की थी। तो मोर समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग देखो। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं आपका, एक क्वेश्चन में लगभग से लगभग 30 से 35 सेकंड में क्लियर करवा देंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, मोर समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। इतना इजी क्वेश्चन, इसको आप खटाक से 20 नंबर मार लेना, चाणक्य। ठीक है ना, चाणक्य इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम बता रहा है मोर समाज का प्रथम शासक कौन था। मोर समाज का प्रथम शासक मैंने प्रथम शासन करने वाला कौन था, तो ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं इससे वादा करता हूँ कि आपका मोर समाज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश में अंतिम शासक को हरा कर सत्ता प्राप्त की थी। कौन से किस वंश को हराया था, तो नंद वंश को हरा के अपना सत्ता प्राप्त किया था अंतिम शासक को। ठीक है ना, तो नंद वंश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप बी नंबर इसको मार के आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्रा इसका बिल्कुल सही जवाब है। नीचे आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लो, सॉरी पाटलिपुत्रा इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बता रहा है यूनानी शासक सेलुक्स निक्टर को किसने हराया था। यूनानी शासक सेलुक्स निक्टर को किसने हराया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप सी नंबर यहाँ भी मार सकते हो। ठीक है ना, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, वीडियो में टाइम लग रहा है, तो आप फास्ट कर सकते हो वीडियो। नो नीड कि आप स्लोली में सुनो। सब बंदे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। बट मैं आप लोग को रामबाण बता रहा हूँ, अगर आप इसको नोट बना लेते हो तो मैं बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को आप तोड़ के आओगे, जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। स्पेशली ये नजमा स्टडी 01 जीके जीएस के लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, बिल्कुल सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इसमें क्वेश्चन याद करना है, आंसर सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होता। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बाद छूटने की नहीं है। चलिए यहाँ बता रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। बहुत ही ईजी और यूनिक क्वेश्चन है, इंडिका क्वेश्चन का नाम है। ठीक है ना, जो बुक लिखा गया था मेगास्थनी द्वारा, तो बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ होने के बाद उसके सिंहासन पे कौन बैठा था चंद्रगुप्त में, तो इसके बिल्कुल सही जवाब होगा विदुषरा बैठा था। ठीक है ना, विदुषरा जो कि मौर्य वंश की खानदान था वहीं बैठा था। ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है विदुषरा का उपनाम क्या था। विदुषरा का उपनाम अमित्रा घातक था। ठीक है ना, अमित्रा घातक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी नंबर अमित्रा घातक। ठीक है, अमित्रा घातक जो मौर्य वंश की स्थापना करके उनका साम्राज्य को बचाया था, उन्हीं का क्या बोलते हैं, उन्हीं का संतान था। ठीक है ना, मौर्य वंश का संतान था। बता रहा है अशोक किसका पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था, इतना इजी क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा बिंदुसरा का पुत्र अशोक था। ठीक है ना, बिंदुसरा का पुत्र अशोक था, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी तक आपको कितना मजा आया कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, कि सबका स्टडी होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर अशोक ने सिंहासन कब प्राप्त किया था। अशोक ने सिंहासन कब प्राप्त किया, तो बिंदुसरा को मरने के बाद अशोक को सिंहासन प्राप्त किया गया था, तो 273 ईस्वी में ये प्राप्त किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बता रहा है अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज अभिषेक 269 ईस्वी में अशोक का राज अभिषेक हुआ था। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगर आप लोग नोट बनाते हो तो आप, मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम को आप तोड़ के आओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध बहुत ही भारी और भीषण युद्ध हुआ था, ये 2061 में हुआ था। आप सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप यहाँ से
कर लेना। तो बी नंबर इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया जाता? अशोक के शिलालेख कोई जगह था अशोक का, उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि देवनामी प्रिया, ठीक है। देवनामी प्रिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देवनामक प्रिया पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है 17 नंबर। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? मैंने अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा को त्याग दी? तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बार बार फोड़ता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट बना लो। अगर नोट नहीं बनाओगे तो फिर आपको दोबारा वीडियो को क्लिक करना पड़ेगा, वीडियो मिले या ना मिले उसके लिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दे दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है अशोक के अभिलेखक किस लिपि में लिखता था? तो मैंने कहने का मतलब अशोक के पास जो अभिलेखक था वो किस लिपि में कोई भी किताब को लिखता था? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ब्राह्मणी में। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्राह्मणी में लिखता था। लैंग्वेज एक ब्राह्मणी जैसे हिंदी है उस टाइप से ब्राह्मणी है। यहाँ बता रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है पश्चिमी क्षेत्र में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिली है? तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इससे पहले इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। खैराष्टी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी स्टूडेंट यानी कि बी नंबर मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख जो कि द्वार था जहाँ पे आम मजलिस बैठती थी, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका बिल्कुल सही जवाब है एक अंग्रेज ने पढ़ा था जिसका नाम था जेम्स प्रीसेप। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, जेम्स प्रीसेप। ये भी गलत है। चलिए बिना टाइम पास किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बता रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कैसे श्रीलंका भेजा? अशोक धर्म ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए किसको श्रीलंका भेजा? कुणाल, महेंद्र, तिप्सा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे देगा महेंद्र को भेजा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे बी नंबर भी आप लोग दे सकते हो। अशोक की पुत्री जिसे बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा गया वो कौन थी? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जो श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका जिनको भेजा गया था अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, उनका नाम क्या था? मेघा मित्रा था, ठीक है ना, मेघा मित्रा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब मेघा मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अशोक द्वारा आयोजित तीसरे बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? अशोक द्वारा आयोजित तीसरे बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका अशोक का वहीं का राजधानी, बौद्ध धर्म का राजधानी वही है, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्रा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है तृतीय बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अशोक इसका बिल्कुल सही। खटाखट आप लोग मारते चलो, कमेंट में इतना बता देना कि आपका कितना सही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इससे टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का नोट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि नोटबुक जब तक आपके पास रहेगा आप उससे ब्रह्मास्त्र तोड़ सकते हो और बार बार इंटरनेट की खपत भी नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कहीं चले जाते हैं, इंटरनेट नहीं चलता, तो वहाँ नोटबुक खोलो, रिवीजन मारना स्टार्ट करो। बता रहे अशोक के अभिलेखों का मुख्य विषय क्या थे? तो धम्मा का प्रचार देखिए बी सी नंबर इसके बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, धम्मा का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है महामंत्र नामक अधिकारी किसने नियुक्त किए? महामंत्र नामक अधिकारी किसने नियुक्त किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि अशोक, सी नंबर अशोक, ठीक है।
मौर्य वंश आप आज एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर छूट रहा है तो फिर मैं एक और वीडियो मौर्य वंश पे बना दूंगा, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 27 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक के स्तंभ लेखों में कितने प्रमुख स्तंभ लेखक माने जाते थे? तो उसमें 7 माने जाते थे, ठीक है ना। तो 7 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 7 बी नंबर यहाँ पे आप लोग को देख लो, तो 7 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक के प्रमुख अभिलेखों की संख्या कितनी मानी जाती थी? तो 14, ठीक है ना, 14 मानी जाती थी। 14 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 29 नंबर, सांची स्तूप स्तूप का निर्माण किसके संबंध में हुआ था? तो अशोक के संबंध में हुआ था। सांची ये एक स्तंभ है, इसका निर्माण पूछे तो अशोक आप आंख मूंद के मार देना, ठीक है ना, अशोक ही होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सरनाथ, ठीक है ना, सरनाथ। आप मारो खटाखट चलते हैं नीचे, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास करने की आदत नहीं है। स्टडी पॉइंट नजमा अपने नाम के लिए जाना जाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। अगर आप लोग नोट बनाते हैं तो ब्रह्मास्त्र रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया था? अशोक के सरनाथ सिंह स्तंभ से, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसको किसको पता है कमेंट में बताओ। देखता हूँ आपकी रिवीजन कैसे चलती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। आप ए नंबर खटाखट मार लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र किसने लगाया था? तो यहाँ देख लो, तो धर्म चक्र ने लगाया था। अब जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो अशोक चक्र बना है वो किसने लगाया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी धर्म चक्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, मौर्य काल में शासन की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? मौर्य काल में शासन की प्रमुख जानकारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक आप पढ़ी होगा, उसका हिस्ट्री में आता है, तो अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य को माना जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मौर्य समाज मौर्य प्रशासन में प्रांतों का शासन कौन संभालता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि युवराज। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा युवराज। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा युवराज, युवराज। युवराज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बता रहा है, मौर्य काल में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? मौर्य काल में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था, जो अभी हम ग्रामीण कहते हैं गांव के लोगों को, ठीक है ना। तो इस टाइम में जो मौर्य काल में गांव का प्रधान जो होता था, मुखिया, उसको ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है, मौर्य समाज का प्रशासन में राजस्वी वसूली मुँह का प्रमुख अधिकार कौन था? इसका बिल्कुल सही पुरोहित, समाज, सेनापति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे समाज होगा, ठीक है ना, समाज। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहा जाता है, सन्निधाता। कोषाध्यक्ष मेरे को पता नहीं है, बट आपको पता है तो खटाखट बताओ। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एक बार आप बता देना। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्थापक का वर्णन किस ग्रंथि में मिली है? मौर्य काल में गुप्तचर स्थापन की वर्णन किस ग्रंथि में मिला है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय, मैंने अपने जीवन के अंतिम समय में मरने के पहले पहले उसने जैन धर्म भी अपनाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जैन धर्म को भी अपनाया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को मरते समय अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के
किस आचार्य के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यानी कि भद्रा साहू। भद्रा साहू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ए नंबर भद्रा साहू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? तो स्वर्ण बेगलोरा में, ठीक है ना, बेगोला में, स्वेब बेगोला में बताया था, स्वेब बेगोला, स्वर्ण बेगोला इसका बिल्कुल सही जवाब स्वर्ण बेगोला होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर। जो भी स्टूडेंट बी मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्य समाज के समय कौन सा नगर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो पाटलिपुत्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। पाटलिपुत्र, आप आंख बंद करके मारना होगा आपको, ठीक है। मौर्य समाज का क्वेश्चन छूटता है तो आप बताना मेरे को, मैं इस पे एक और 50 क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें 100 क्वेश्चन मौर्य समाज का हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्यकालीन समाज का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? मेगास्थनीज इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग खटाक से मारो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मेगास्थनीज यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। 45 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्य काल में नगर प्रशंसक का उल्लेख किसने किया? मौर्य काल में नगर प्रशंसक का योग का उल्लेख किसने किया? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मेगास्थनीज ने किया था, जो कि मेगास्थनीज ने किया था। इसका बिल्कुल सही जवाब यानी कि बी नंबर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विद्रथ। विद्रथ इसका बिल्कुल सही यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्रथ की हत्या किसने की? मौर्य वंश की अंतिम शासक वृद्रथ की हत्या किसने की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यूषम मित्र शुंग ने किया था। प्यूषम मित्र शुंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धस्थ की हत्या किसने की? तो इसका बिल्कुल सही, इसको हाईलाइट कर लो, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो VVI भी हो सकता है क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौर्य समाज के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? मौर्य समाज की नामो निशान जब मिट गया तो कौन सा सत्ता में आया? तो इसका होगा शुग वंश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद मैं शुग वंश पे वीडियो करवाऊंगा और आपको बहुत ही मस्त क्वेश्चन वहाँ पे लगेगा, ठीक है। शुग वंश क्योंकि आपको इतना भयंकर लेवल की तैयारी करना है जीके जिसके किसी भी एग्जाम में जाओ तो फोड़ के आओ। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे 49 नंबर अशोक के अभिलेखों को प्रमुख भाषा का मुक्त कौन सी थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्राकृतिक भाषा की मुक्ति थी, ठीक है ना। प्राकृतिक यानी बोले तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहा है मौर्य समाज भारत इतिहास में किस कारण विशेष महत्व रखता था? तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। बता रहा है यह भारत का पहला विशाल केंद्रित समाज था। यह भारत का पहला विशाल केंद्रित समाज था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आप लोग मार लेना। तो अभी तक मौर्य वंश में जिनको भी दिक्कत है, दुविधा है, वो मैसेज करके पूछ सकते हैं और मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट भी चाहिए तो आप नोटबुक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो